जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपके जो मेडिकल से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सवाल मैंने रीड कर लिए हैं और इसके ऊपर आपके पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आपके मेडिकल में जो होने वाले पॉइंट्स हैं उन पर मैं डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात, जो आपके सवाल हैं, जो आपके व्यक्तिगत सवाल हो सकते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं आपको जवाब दूंगा। अब देखिएगा, आपका जो है फिजिकल के बाद में कितने समय बाद में आपका मेडिकल जो है वो कंडक्ट होगा, और मेडिकल कंडक्ट होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका ऐसे कह सकते हैं ज्वाइनिंग लिस्ट जो है वो कब तक आ जाएगी। तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, तो पूरा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में एक एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों की तरफ से कहा गया कि सर आप जो है जीडी का जब डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें रखने पड़ेंगे बिफोर मेडिकल के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, हाथ में जो पसीना आता है, स्वेट आता है, उसका हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की समस्या होती है कि कुछ समय के बाद में उनके जो हाथों में जो है पसीना आने लग जाता है, और ये एक पॉइंट होता है, ये हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए। ऐसे में अब इसके लिए करना क्या चाहिए, देखिए ये कोई ऐसा तो नहीं डॉक्टर ने बोला हो, लेकिन मेरे दोस्तों ने किया है ऐसा कुछ। तो मतलब क्या है कि वो फिटकरी से अगर आप हाथ धो लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए लगभग जो है 5-6 घंटे तक आपके हाथों में जो पसीना जितनी स्पीड से पहले आ रहा था वैसा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे में फिटकरी का आप इस्तेमाल करेंगे, धोएंगे, तो आपका ओवरऑल जो स्वेट जो पसीना आता है आपके हाथों में वो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल जो है मेरे पास में आ रहा था। इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ। देखिएगा, आपके जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, पहले हम आंखों पर बात कर लेते हैं। स्क्विंट आई, स्क्विंट आई का मतलब क्या होता है कि आप इधर देख रहे हैं तो आपकी दोनों आंख लेफ्ट राइट में हो रही है, मतलब एक जगह फोकस नहीं हो रही है। होता क्या है, मेडिकल के टाइम पर आपको एक चिमटी दी जाएगी और चिमटी डॉक्टर साहब के हाथ में रहेगी और वो बोलेंगे इस चिमटी की तरफ देखिएगा, तो आपके वो बस मूवमेंट कराएंगे और आपको उसी तरफ देखना है। अब मान लीजिए जो चिमटी है वो यहाँ पर आ गई, अब आपकी ये वाली आंख तो यहाँ देख रही है, लेकिन ये वाली जो है दूसरी तरफ देख रही है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो फोकस को देखा जाता है। जब आपका स्क्विंट आई होगा, मतलब आप सही बताएं ना, तो आप फायरिंग का भी जो मेन टारगेट होता है उस टारगेट को आप हिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका केंद्र ही नहीं बन पाएगा तो आप फायरिंग कैसे कर पाएंगे। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो स्क्विंट आई का एक प्रॉब्लम होता है, ये जो कि पॉइंट बनता है, ठीक है। आंखों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, और ये चीज़ ऐसी होती है जो कि सबके सामने होती है। आपके सामने एक किताब रख देंगे और किताब में क्या होता है, ABCD होती हैं, कभी जो है गिनतियाँ होती हैं, कभी लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर आपको उंगली रखवा करके चलवाएंगे। कलर विजन की एक बुक दी जाती है, उस बुक में से आप पढ़वाएंगे कि यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, या फिर कौन सा कलर है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपके कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो ऑलमोस्ट तरीके से जो है वो निस्तारण होता है, उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसके क्या होगा, आपके सामने ABCD का एक बॉक्स सामने दूरी पर रखा जाता है और उसमें से बोला जाता है कि बताइए इस वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो ये सब, क्योंकि खुद ये मेडिकल मैंने दिया है, हमारे जेल पुलिस में भी यही मेडिकल हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ, हाँ, लेकिन जीडी का मेडिकल पुलिस के मेडिकल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बताता हूँ उसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे में डिब्बे में से बस लिखा रहेगा ABCD और वो आपको पढ़ के सुनाना है, और चार्ट भी होता है किसी किसी जगह। तो बहुत मेरे जो और दोस्त थे उन्होंने कई बार ऐसा किया था कि साहब पूरा जो चार्ट होता है ना, वो डिब्बा जो होता है वो लगभग सिर्फ 2 या 3 डिफरेंट तरीके से उस पर लिखा जाता है ABCD। तो ऐसे में बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो तीनों के तीनों चार्ट को ना याद कर लेते हैं, मतलब उन्हें पता है कि हाँ साहब देखो पहले वाले चार्ट में ABC है ऊपर वाली लाइन में, दूसरे वाले चार्ट में एक नया तरीके का चार्ट है जिसमें CDF से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या पूरा चार्ट याद कर लेते हैं, उन्हें पता है ऊपर से 5वीं लाइन में क्या आ रहा है, अगर थोड़ा भी धुंधला दिखेगा तो आप पहचान सकते हैं उसे। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन अब एक बात होता है ना, ज़्यादा कमी होती है तो फिर उसे आप जो है नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कम कमी है तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जिनकी आंख भी स्वस्थ होती है ना वो भी धोखा खा जाती हैं। कैसे बताओ, अब मान लो आपके सामने बोला जाएगा आप एक आंख बंद करके और सामने वाले डब्बे में बताइए कि इसमें ABCD इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। सही बताए ना, अगर आपने जिस आंख को दबा रखा है और उस आंख को अगर आपने बंद कर लिया, सिर्फ एक आंख से देख रहे हैं इस वाली से, आपके सामने धुंधलापन आ जाएगा। आप जैसे इसे बंद करें, आप खुद देख लीजिए, बंद करें किससे देखिए, अब इसे बंद करिए, इसे देखिए तो सर धुंधला देख रहा है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी आंख तो ढकी जाएगी, लेकिन आप अंदर से आंख को खोल के रखिए। भले ही आप इस आंख में से इसमें से देखो मत, भले ही मत देखो, लेकिन आंख को जो खुला रखिएगा, ताकि जब आप इसको बंद करेंगे तो आपका जो फोकस है वो एग्जैक्टली जो बना रहेगा, इसमें धुंधलापन नहीं आएगा। और जब धुंधलापन आ जाता है तो पॉइंट मिलने की संभावना होती है। तो ये एक चीज़ है। देखिए आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखिए। इसके बाद होता है गुप्तांग चिकित्सा परीक्षण। गुप्तांग चिकित्सा परीक्षण एक
अलग चीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या होता है, प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है, या फिर हाइड्रोसेल्स है, या फिर पाइल्स है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको तो वो देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आप ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को होती है। और जो अंडकोश होते हैं, आपने देखा होगा कभी जो है डिसबैलेंस होते हैं, या फिर एक स्मॉल है एक बिग है, तो ऐसे में क्या होता है, यही एक प्रॉब्लम होती है। इसी चीज़ को वो देखते हैं कि इनका बैलेंस बराबर है या नहीं, इनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जिस वजह से वेटेड हो, एक वेटेड है एक थोड़ा कम वेटेड है, तो ऐसे में ये चीज़ भी देखी जाती है। और साथ ही में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। आप देखते होंगे बहुत विद्यार्थी ऐसा होता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है, ये आपकी हमारी समस्या नहीं है, पहले से प्रॉब्लम चली आती है। तो ऐसे में दिक्कत वाली बात नहीं है, सब शर्माने वाली बात है, मैं मेडिकल कराने जाऊँगा और पता नहीं कौन क्या बोले, कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके, समझ रहे हो, शरीर से। बस आपकी नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए दूसरे की वजह से आप शर्म ना करें, आप दिखाने जाएं, टेस्ट करवाने जाएं, लग रहा आपको तो सर्जरी करवा सकते हैं, और डॉक्टर साहब से मिलकर के आप इस समस्या का समाधान हो सकता है। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम मेरे साथ में दोस्त था, उसको ये प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि उसकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब जैसा आपको सलाह देंगे बिफोर मेडिकल, वो एक अच्छी सलाह होगी। इसके साथ में पाइल्स का जाँच होता है। पाइल्स तो नहीं है, मतलब बवासीर तो नहीं है, तो अगर बवासीर है तो उसकी भी जो है दवाएं चलती हैं, उसके भी जो है जो ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये कहेंगे साहब पाइल्स है, पाइल्स ऐसा नहीं है कि साहब किसी के कोई पाइल्स नहीं हो तो फिर बीमारी कहाँ से आ गई, होता है, उसका ऑपरेशन भी हो जाता है, और ऑपरेशन होने के बाद में वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, ठीक है, वो चेक किया जाता है, जैसे आपने मेडिकल में देख रखा होगा उस तरीके से, और अगर पता चलता है तो वहाँ पर पॉइंट बनता है। तो सर मेरा मेडिकल जो होता है, अब आप पता है 1.5-2 महीने के बाद में मेडिकल होगा, तो क्या इस टाइम पर जो है ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा? मैं सलाह दूंगा बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप पाइल्स का भी ऑपरेशन करवाएंगे तो, क्योंकि 1.5-2 महीना आप कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी घाव होता है, अगर वो इतना तो नहीं है कि बहुत जल्दी सूख जाए और एकदम बढ़िया हो जाए, नहीं होता है ना, थोड़ा हरा भरा तो रहता है, मतलब थोड़ी दिक्कत रहती है। 1-1.5 महीने में वो चीज़ें इतनी अच्छी जगह अपनी जगह नहीं लेती हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। और होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड। देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड होना ये नहीं होना चाहिए। आप हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, विकलांग का सर्विस में फोर्स में जगह नहीं होती है, रख लीजिए। कुछ टेस्ट भी होते हैं, SSC-GD के मेडिकल में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होगा, खून की जांच होगी, इसके बाद में आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपके पेशाब की जांच होगी, और इसके बाद में आपका एक एक्सरा किया जाएगा चेस्ट का। एक्सरा से क्या होता है सर? एक्सरा से होता है कि जो भी टीबी वगैरह के टीबी जो होती है ना, वो अलग ही दिख जाती है एक्सरा में। आपने देखा होगा आपके लंग्स होते हैं, वहाँ पर वाइट ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, और उनसे ही पता चलता है कहीं टीबी तो नहीं। अगर टीबी होती भी है तो टीबी की 2 जांच हो जाती है, ठीक है। एक छोटी जांच होती है, इससे तुरंत पता चल जाता है बलगम के माध्यम से कि टीबी है या नहीं, और दूसरी जो होती है वो एक CB नेट होता है। CB नेट एक मुख्य जांच होती है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वो एकदम फ्री होती है, उससे कंफर्म ये पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं। तो ये सारी जांचें होती हैं। जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते समय आपके जो घुटने हैं वो टकरा जाते हैं, और ऐसे में आप दौड़ नहीं कर पाते, तो नौकनी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो नौकनी की प्रॉब्लम के लिए हमें भी बताया गया था पहले कि साहब जो आप पिलो लगा करके आप सो सकते हैं, और जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि साहब नौकनी को जो वो कम से कम कैसे किया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो नौकनी का एक प्रॉब्लम होता है, आपके जो घुटने, एक तो होता है कि बिल्कुल साहब बहुत ज़्यादा चौड़ रहे हैं, एक होता है बिल्कुल जो टच हो रहे हैं। ज़्यादातर होता है महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, नौकनी की जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है, आपने मैक्सिमम देख रखा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपके जो पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। एक होता है फ्लैट फुट यानी समतल पैर। समतल पैर का मतलब आपने देख रखा होगा, आप गीली ज़मीन पर अपने पैर को रखिए, फिर आप सूखी जगह पर रख दीजिएगा। अगर पैर यानी आपके जो ये तलवा है, तलवे में अगर गैप बन रहा है, ठीक है, जगह खाली आ रही है, मतलब आपका पैर एकदम ठीक है। एक होता है कि बिल्कुल जैसे रखो, बिल्कुल पूरा का पूरा आपको ज़मीन को भिगा देगा, तो वो फ्लैट फीट होता है। वहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसको लेकर के अगर आप सलाह लेंगे डॉक्टर साहब से, आप वरिष्ठों से, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ समाधान दिया जाएगा। ऐसी समस्या हमारे साथ में तो नहीं, लेकिन हमने अपने साथियों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो समय रहते, देखिए मेडिकल के टाइम पर क्या होता है, आपका सही रहना ज़रूरी है, इसके बाद में कुछ भी हो जाए सब सहन किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है कि आपके जो पैर होते हैं, जो नसें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जो होती है वो आपके ज़्यादातर आर्मी वाले स्टूडेंट्स में बहुत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क हार्ड करते हैं, और ऐसे में ज़्यादा रनिंग करते हैं बहुत, है ना, और शॉट्स लगाते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वेरिकोज वेन्स जो होता है मैक्सिमम जो होता है
उन विद्यार्थियों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। सच में बता रहे, आर्मी जैसा विद्यार्थी भले ही नौकरी लगे ना लगे, उसको हमेशा सैल्यूट करना भाई, बहुत मेहनत करता है। और जिस विद्यार्थी का टाइमिंग जो होता है 5 से ऊपर होता है 1600 मीटर का, सही यार, उसको तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ससुरा 5 मिनट तो समझ लो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वेरिकोज वेन्स मतलब होता है कि आपके जो, जैसे आपका पैर है, ठीक है, पैर है, और पैर में क्या होता है कि नसें बाहर उबड़ी हुई हैं, हाथ की बाहर उबड़ी हुई हैं, तो ऐसे में ये पता चल जाता है कि आपकी जो नसें बाहर हैं, एक पॉइंट होता है। अब देखिए, एक होता है डिकेड टीथ, यानी आपके दांतों में जो है सड़न नहीं होनी चाहिए, दांतों का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो दांत जो है वो आगे पीछे निकल रहा है, डिसबैलेंस हो रहे हैं, या फिर उनमें जो है कैविटी लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। आप देखिएगा दांतों में, अब विद्यार्थी बोलते हैं कि साहब जो है हमारा 1-2 दांत अंदर का टूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा आपको रिजेक्ट करना, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है दांतों में वो होती है टेढ़ा मेढ़ा होना, 2 आगे निकल रहे हैं, 3 पीछे निकल रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। बाकी आप ये कहें कि एकदम सीरीज में आपके दांत हैं और उसमें से एक दांत उखड़ा हुआ, तो उन्हें पता है कि दूसरा आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूरा सीरीज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये कहें साहब दांतों को गिनते, ऐसा नहीं होता, दांतों को गिना नहीं जाता है, वो सिर्फ ऐसे करके देख लेते हैं। साथ ही में आपका देखिए हकलाना नहीं होना चाहिए, जब आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस टाइम पर हकलाना नहीं चाहिए। मेरे साथ में क्या हुआ था कि एक मुझे पैम्पलेट दिया था, वो पढ़वाने के लिए मैंने पैम्पलेट पढ़ दिया था, साथ ही में इंग्लिश का भी 2 लाइन पढ़वाई थी, हिंदी की भी 2 लाइन, और कक्का किक्की कुक्कू ये सब पढ़वाए थे, ताकि इससे पता चलता है कि आप हकला तो नहीं रहे हो। बहुत विद्यार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा हकलाते हैं हर शब्द पर, और बहुत होते हैं बहुत थोड़ी देर के बाद में हकलाहट आती है, तो कम जो होती है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हकलाना भी एक प्रॉब्लम होती है, एक पॉइंट बनता है। खंडित अंग यानी फ्रैक्चर्ड लिम्स, आपकी जो बॉडी है उसमें से कोई भी जो पार्ट है वो टूटा फटी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, लेकिन मैंने देखा हुआ है कि जैसे आपका जो पैर था वो बहुत समय पहले टूट गया था और वर्तमान में आपका पैर बिल्कुल ठीक है, तो अगर पहले भी रॉड पड़वाई होगी ना, तो उस टाइम की जो रॉड होती है वो इतनी ज़्यादा सेट हो जाती है कि हड्डी से भी ज़्यादा मजबूती का काम करती है, तो उस टाइम पर आप नहीं देख सकते कि इसका पैर फ्रैक्चर है या नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखिए, अगर आपने पहले कुछ करवा रखा हो और वो एकदम सेट हो चुकी हो, अब आपको दौड़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब समझ लो वो एक तरह से हड्डी ही बन गई है, तो ऐसे में आपको जो पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये भी टूटा है जस्ट 1-2 महीने 3 महीने पहले, तो वो अलग ही दिख जाएगा। कानों से सुनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कानों की प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि वाइब्रेटर लगा करके महसूस करवाते हैं कि हाँ कुछ आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो महसूस वाला पता चल जाता है। इसके साथ ही में क्या होता है कि कुछ चिमटी वगैरह लेकर के आवाज़ लगाते हैं, ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो बस वही पूछते हैं। मतलब आपका कानों से भी जो है सुनना, आपके कान में जो छेद नहीं होना चाहिए, पर्दा वर्दा ऐसा नहीं पर्दा फटा हो, पर्दे में छेद हो रहा हो, तो बहुत विद्यार्थी क्या है इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। हाँ करवाना ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, कम समय में ही जो होता है वो अपनी जगह सही सेट हो जाता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कानों में कभी कभी क्या होता है मवाद आता है, तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा देख करके आप डॉक्टर से सलाह देखिएगा। अब देखिएगा एक प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है हार्ट बीट मेडिकल टेस्ट। हार्ट बीट मतलब होता है कि आपके दिल की जो धड़कन है वो कितनी बीपी, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर को भी देखा जाता है। अब ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, कोई भी हो नया विद्यार्थी हो, और उस टाइम पर ये लगता है कि एक लास्ट स्टेज है, अगर मैं से या तो लेफ्ट या फिर राइट, यानी बॉर्डर के या तो उधर ही या इधर रह जाऊंगा, तो उस टाइम पर सच में दिल की धड़कन ना एकदम समझ लो इंजन की तरह धक 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 चालू करती है। ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में भी भैया ऐसा हुआ है। जब वहाँ जाते हैं तो भले ही हम कितने भी मैच्योर हैं, कितना भी जो है बहुत खुले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ जाकर के दिल धक धक ज़रूर करता है। तो बहुतों का बहुत जल्दी ज़्यादा जोर से करता है, किसी का जो है एकदम बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो होना या फिर हार्ट बीट का कम या ज़्यादा होना एक प्रॉब्लम वाली बात है। आप अपने मन में बस ये सोच के जाइए कि बस मैं जा रहा हूँ मेडिकल कराने, जो जांच करेंगे कर लेंगे और मुझे बाहर आना है। अगर आप ज़्यादा किसी से पूछा ताछी करोगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। सही बता रहे, हम टेंशन में आ जाओगे आप। मेरे साथ में आगरा में मेरा मेडिकल हुआ था, और आगरा में मेरा एक दोस्त था जिसको रीमेडिकल मिला था हार्ट बीट में, हुआ सेम यही था। जैसे ही वो गया, अब वो उन्होंने क्या किया, जो भी मेडिकल जो भी टेस्ट करा के आ रहे हैं उन सबसे जो पूछना, हाँ भैया बताओ क्या हो रहा, अरे ये बताओ आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, अगर वो कुछ बता भी देगा तो क्या बताओ आप अपने शरीर में इंस्टेंटली तुरंत वो चेंजेस कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। सिर्फ प्रेशर आएगा, परेशानी आएगा और हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। कुछ नहीं, सिर्फ मेडिकल करने जा रहे हैं, अपने आप से मतलब रखें, लगाओ लीड, चकाचक गाने सुनो, और बस नंबर आया तुरंत अंदर जाओ, मेडिकल टेस्ट कराओ और अपने बाहर आ जाओ। ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा सोचेंगे बीपी हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आप एक पॉइंट बन जाएगा और री मेडिकल में फिर वापस से वही आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। आप समझो, आप
99% आप जो है फौज का अंग बन चुके हैं। तो ऐसे में आप एक समझ लो, एक है ना, एक आर्मी पर्सन बन चुके हैं, आप एक फौजी बन गए। तो यार फौजी जो है शुरुआत में देखो बहुत होते हैं ना एकदम मस्त मौला तरीके से, जाके चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।